भीलवाड़ा जिले के मंडाफिया में मुजरार टोल प्लाजा पर एक तेज गति से आई बोलेरो ने टोल के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए निकली और उस बोलेरो में मेले की आड़ में 20 से 25 गोवंश की तस्करी की जा रही थी। दरअसल बोलेरो पिकअप से समय रहते गोवंशों को बचाने के लिए गोरक्षकों ने गाड़ी का पीछा किया और उस गाड़ी को मंडाफिया की तरफ तेज गति से जाता दिखा। पिकअप ने टोल को तोड़ते हुए ड्राइवर पिकअप को हीरा खेड़ी की झाड़ियों में छोड़कर फरार हो गया। उक्त मामले की जानकारी जब पुलिस को दी गई तो पुलिस की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली, जिससे गुस्साए गोरक्षकों ने पिकअप को आग के हवाले कर दिया, उन गोमाताओं को मुक्त करवाया। सरकार प्रदूषण रोकने के लिए नित नए प्रयास कर रही है और निजात पाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं राजस्थान में टोंक जिले के निवाई पीपलू क्षेत्र में खुलेआम ऑयल इंडस्ट्रीज प्रदूषण को बढ़ाने का काम कर रही है। इससे आमजन के साथ मवेशियों की जान में लगातार खतरा बना हुआ है। प्रदूषण पर लगाम करने के लिए सरकार एक तरफ हजारों प्रयास कर रही है, नए आयाम स्थापित करने की कोशिश करती है, लेकिन मानव जीवन से खिलवाड़ ना हो। दूसरी ओर निवाई में वनस्थली मोड़, झिलाई रोड और औद्योगिक क्षेत्र पीपलू के दोताना रोड और जोला रोड समेत अन्य जगहों पर कई कंपनियां खुलेआम प्रदूषण बांटती है। कुछ कंपनियां नियम कायदे ताक में रखकर खुलेआम प्रदूषण फैला रही है। ऐसा नहीं है यह मामला पहली बार देखने को मिला है, बल्कि पिछले कुछ सालों में कंपनियां ऐसे ही प्रदूषण का हिस्सा बन रही है। एक तरफ सरकार पर्यावरण को रोकने के लेकर अनेक प्रयास कर रही है, लेकिन दूसरी ओर टोंक जिले के निवाई में इन दिनों इंडस्ट्री चालक नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार पनपते प्रदूषण से उनको सांस लेने में तथा आंखों में जलन होना शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इस सब विषय को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया, लेकिन आज दिन तक भी उनको इस समस्या से निजात नहीं मिली है। यहाँ तक है कि जो चलने वाले बॉयलर है उसमें जो चिमनी चलाई जाती है उसमें हानिकारक ट्यूब को जलाया जाता है। सरकार एक तरफ जिगजैग पद्धतियों को लेकर सख्त निर्देश है, लेकिन इन जिगजैग पद्धतियों का भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोगों ने उम्मीद है कि ये खबर दिखाई जाने के बाद प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटेगी और कार्रवाई होगी। गजूड़ गुजर इंडिया वाइस टोंक। राजस्थान के ब्यावर जिले के मसूदा उपखंड का देवमाली गांव भारत के सबसे अच्छे पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है। इसलिए केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इस गांव को पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस गांव की खास बात यह है कि यहां पर कोई भी मांस, मछली या शराब का सेवन नहीं करता। इसके अलावा नीम की लकड़ी जलाना और केरोसिन का उपयोग भी यहाँ पर प्रतिबंधित है। देवमाली गांव में भगवान देवनारायण का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो हर साल लाखों भक्त यहाँ पर आकर्षित होकर चले आते हैं। अरावली पहाड़ियों में बसा यह गांव मसूदा उपखंड के अंतर्गत आता है और लगभग 3000 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे भगवान देवनारायण के नाम पर रखा गया है। इस गांव की समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य इसे एक अद्वितीय पर्यटन स्थल बनाते हैं। इस मौके पर कलेक्टर उत्सव कौशल, उपखंड अधिकारी भरतराज गुर्जर, देवनारायण के पुजारी रामलय गुर्जर के साथ सरपंच पूजा गुर्जर मौजूद रही। जयपुर के सोडाला थाना पुलिस ने पिछले 31 दिनों में खोए हुए मोबाइलों को लोकेशन के आधार पर ट्रेस कर बरामद कर लिया है। सोडाला थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मोबाइल को सीएलसी सदस्यों और साथ ही पुलिस के सहयोग से सभी व्यक्तियों को लौटा दिया गया है। इसके साथ ही डीसीपी साउथ के निर्देशन पर सोडाला थाना अधिकारी ने 1 अगस्त से 31 अगस्त तक गुम हुए मोबाइल के बरामद के लिए अभियान चलाया था, जिसके तहत पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर मोबाइल की खोज कर मोबाइल मालिकों तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है। पुलिस ने करीब 180 मोबाइल उन लोगों को सुपुर्द किया है जिनकी यह मोबाइल चोरी हो गए थे और खो गए थे। निश्चित तौर पर मोबाइल मिलने पर व्यक्तियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। सोडाला थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने ऊपर किया और विश्वास निश्चित तौर पर सफलता दिलाता है। श्रीमान डीसीपी साहब साउथ ने एक अभियान चलाया था 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक के लिए कि जो भी ये गुमशुदा मोबाइल है इनको बरामद करना है।
तो ये थाना स्तर पर एक टीम बनाएगी और टीम बना के कुल 180 मोबाइल बरामद किए गए। उन मोबाइलों में से कुछ आज वितरण किए गए जो उपलब्ध हैं और बाकी अभी आगे की जाएंगे। कुछ इस तरह के होते हैं जैसे भीड़ होती है तो वहाँ से निकाल लिए जाते हैं मोबाइल, जेब से निकाल लिया, किसी का गिर गया हो, हर तरह के मोबाइल है जिनकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट दर्ज की गई है। और हम जनता से चाहेंगे पुलिस में विश्वास करे, पुलिस किसी भी अपराधी को छोड़ेगी नहीं। मोबाइल है सर? टोटल 180 मोबाइल है। इनकी बाजार की कीमत कितनी होगी? बाजार की कीमत कोई भी मोबाइल 10 से 20 हजार की कीमत किसी कम नहीं है, सब अधिक है। केंद्र और राज्य सरकार जहां एक और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के जतन कर रही है, लेकिन धरातल पर विभागीय निष्क्रियता के चलते सरकार के प्रयास विफल होते नजर आ रहे हैं। प्रदेश की पर्यटन की हृदय स्थली धार्मिक नगरी पुष्कर में पर्यटन विभाग ने जिस तरह से गुपचुप में विश्व पर्यटन दिवस मनाने की कोशिश की है, यह विभागीय गंभीरता की पोल खोल रही है। कस्बे के जयपुर घाट पर पर्यटकों के लिए नगाड़े थाप के साथ ही वहां पर सफाई कर्मचारियों के साथ पर्यटकों के स्वागत की तैयारी की, तो लेकिन स्वागत पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर सका। वास्तविकता यह है कि विभाग की ओर से कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में कोताही बरती गई, जिससे कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्ति नहीं हुई और पुष्कर में फिलहाल विभिन्न देशों के 200 से अधिक पर्यटक मौजूद है। बावजूद इसके पर्यटन विभाग एक भी विदेशी पर्यटक वहां पर नहीं जुटा पाया। नीमका थाना जिले के उदयपुर वाटी की जोधावाली ढाणी में लगातार क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के चलते पिछले लंबे समय से निर्धारित लीज से अधिक गहरी और चौड़ी अवैध ब्लास्टिंग करने से 500 मीटर की दूरी पर आबादी के पत्थर लोगों के घरों में गिर रहे हैं। स्थानीय ढाणी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए लीज को बंद करने की मांग की है। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार भीमसेन सैनी पटवारी गिरदावर मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। लीज मालिक को ब्लास्टिंग के कागजात पेश करने के लिए पाबंद किया गया, वहीं मौके पर किसी भी प्रकार की ब्लास्टिंग नहीं करने के लिए पाबंद किया गया। बिना परमिशन के बड़ी मात्रा में हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे लोगों के घरों में पत्थर गिरने से लोगों के घरों पर दीवारें आ रही है और छत की पट्टियां टूट रही है। आबादी में बसे लोगों का रहना यहां पर दूभर हो चला है। हम लोग देख रहे हैं बहुत बारीक बारीक कितने लगभग आधा किलो के पत्थर गिरे हुए हैं वहाँ पे। तो तहसीलदार साहब को भी कहा है कि आप इस पे बिल्कुल आप एक्शन लीजिए। दूसरा, हम लोग भी अपने बेस पे चाहते हैं कि ज्ञापन प्रशासनिक जो भी अधिकारी हैं उदयपुर वाटी के उनको दिया जाएगा और हाई उच्च अधिकारी जो भी हैं राजस्थान के माइंस विभाग के उन सभी को हम लोग ये भेज रहे हैं, ज्ञापन भी भेजेंगे। ये जो जोहड़ देख रहे हैं इसमें जो मिट्टी डाली गई है। कोटा जिले के सांगोर में पंचायत समिति मुख्यालय पर एक दिवसीय विशेष योग्यजन शिविर लगाया गया। शिविर में कई लोगों की ओर से सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन किए गए। पात्रता रखने वाले आवेदकों को डिजिटल कार्ड और UDID कार्ड जारी किए गए हैं। पंचायत समिति में आयोजित एक दिवसीय शिविर शुरू होते ही तेज बारिश और हवा के चलते शिविर का आयोजन सभागार भवन में अंदर रखा गया। बारिश के चलते लोगों को परेशान होना पड़ा और शिविर के मौके पर उपखंड स्तरीय सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। पंचायत समिति प्रधान जयवीर सिंह ने शिविर की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में 4 दिन पहले महिला द्वारा आत्महत्या करने के मामले में महिलाओं के संगठन ने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने पर और साथ ही कार्रवाई करने की मांग की है और थाने का घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अधिकारी ने FIR दर्ज की और जल्द ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन देकर मामला शांत करवाया है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मृतका ज्योति तिवारी के बेटे और बेटी से भी पूछताछ की है। गौरतलब है कि ज्योति ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में लगातार ससुराल लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है। झालावाड़ जिले के डग में एक युवक 3 दिन पहले सोयाबीन काटने को कहकर गया था। शाम तक घर वापस नहीं पहुंचने पर परिजन तलाश करते रहे, जिसके आज सुबह परिजनों ने पुलिस थाने के पीछे तैरती हुई लाश दिखाई दी। इसकी सूचना पुलिस थाने को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराकर
शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के 4 साल का पुत्र और 1 महीने की पुत्री है। नियाज मोहम्मद हनी पिता नियाज मोहम्मद मुसलमान निवासी सैयदबाड़ी ने रिपोर्ट पेश की कि मेरा लड़का हसीब उम्र 32 साल जो शादीशुदा है, जो परसों के दिन सोयाबीन काटने के लिए कहके गया था, लेकिन आया नहीं घर पे। आज पता चला इनको कि भाई कालू लाल के कुएं में गिर गया और जिसकी है ना पानी में डूबने से मृत्यु हो गई है। इस तरह की रिपोर्ट दी है, जिस पे जांच की जाएगी।